इत्र की बूंद अकबर बीरबल की कहानी। यदि आप मेरी चैनल में नए हो तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद। इस कहानी में अकबर की कंजूस प्रवृत्ति दिखाई गई है। उनकी कंजूस प्रवृत्ति जब बीरबल के सामने आ जाती है तो वे उसे छुपाने की कोशिश करते हैं और उसके सामने दिलदार होने का दिखावा करते हैं। ऐसे वे क्यों करते हैं? बीरबल की इस पर क्या प्रतिक्रिया रहती है? ये जानने के लिए सुनिए अकबर बीरबल की ये रोचक कहानी। फारस के शहंशाह और बादशाह अकबर अक्सर एक दूसरे को उपहार भेजा करते थे। एक बार उपहार में फारस के शहंशाह ने बादशाह अकबर को एक दुर्लभ किस्म का इत्र भेजा। इत्र लगाने की चाहत में अकबर अपने कक्ष में गए और इत्र की शीशी खोलने लगे। लेकिन जैसे ही उन्होंने शीशी खोली, इत्र की एक बूंद जमीन पर गिर गई। अकबर फौरन घुटनों के बल बैठ गए और उंगली से समेटकर इत्र की उस बूंद को उठाने लगे। ठीक उसी समय किसी काम से बीरबल कक्ष के अंदर आ गया। घुटनों के बल बैठे अकबर ने जब बीरबल को अपने सामने पाया तो वे हड़बड़ा गए। उस हालत में अकबर को देखकर बीरबल मुंह से तो कुछ न बोला, लेकिन उसकी आंखें हंस रही थी। अकबर को बेहद शर्मिंदगी महसूस हुई। हिंदुस्तान का बादशाह इत्र की एक बूंद के लिए अपने घुटनों पर आ गया। ये शर्म वाली बात तो थी। अकबर को लगा कि बीरबल अवश्य ऐसा ही कुछ सोच रहा होगा। उस समय तो वे कुछ न बोल सके, लेकिन उनका मन उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रहा था। वे किसी भी तरह बीरबल की अपने प्रति धारणा बदलना चाहते थे। इसलिए अगले ही दिन अपने शाही हमाम को उन्होंने इत्र से भरवा दिया और ऐलान करवा दिया कि कोई भी आकर वहां से इत्र ले जा सकता है। लोग वहां से बाल्टी भर भर कर इत्र ले जाने लगे। अकबर ने बीरबल को बुलवा लिया और यह नज़ारा दिखाते हुए बोले, बीरबल, देखो प्रजा कैसे खुशी से बाल्टी भर भर कर इत्र ले जा रही है। क्या सोचते हो इस बारे में? अकबर की मंशा बीरबल को ये दिखाने की थी कि हिंदुस्तान का बादशाह अकबर इत्र के मामले में कंजूस नहीं है। वह चाहे तो हमाम भर इत्र दान कर सकता है। बीरबल मंद मंद मुस्कुराते हुए बस इतना ही बोला, बूंद से जाती वो हो से नहीं आती। अर्थात पूरा सागर भर देने के बाद भी वो कभी नहीं लौटता जो एक बूंद से चला गया हो। बीरबल ने इस वाक्य के सहारे कह दिया कि अकबर की इत्र का बूंद उठाने की स्वाभाविक कंजूस प्रवृत्ति के कारण जो इज्जत चली गई है, अब वो पूरा का पूरा सागर भर देने के बाद भी वापस नहीं आ पाएगी। सीख: मनुष्य का चरित्र उसकी स्वाभाविक प्रवृत्ति से निर्धारित होता है, दिखावा करने से नहीं। स्वाभाविक रूप से की गई हर क्रिया प्रतिक्रिया मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को दर्शाती है। उसे दिखावे का आवरण ढक नहीं सकता। इसलिए दिखावे का भ्रम न कर अपने वास्तविक स्वरूप में ही रहना चाहिए। पूरी कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।